Hello everyone. Today this video I will discuss about another important name reactions, Keynesian reactions. इससे पहले मैं नेम रिएक्शंस के सीरीज में अल्डोड कंडेंसेशन के बारे में बात किया था। तो अल्डोड कंडेंसेशन के साथ मैं केनिजारो रिएक्शंस को कोरिलेट करके मैं जानता हूँ क्या होता है केनिजारो रिएक्शंस। अल्डोड कंडेंसेशन जो होता था वो है जो इवन जिसके सबसे पहले अल्डोड कंडेंसेशन के लिए क्या सब क्राइटेरिया था कि इसके पास अल्फा एटलीस्ट वन अल्फा एच होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा एच अल्डोड कंडेंसेशन के लिए होना चाहिए। दूसरा क्या था, मीडियम जो है वहाँ पे बेसिक होना चाहिए, लेकिन वो डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम होना चाहिए। डाइल्यूट बेसिक मीडियम वहाँ पे लेते थे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH ऐसा लेते थे। अब यहाँ क्या लेंगे हम, केनिजारो रिएक्शंस में क्या करेंगे, यह एक तरह का बेस कैटलाइज्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है जिसके पास इसका कंडीशंस क्या है, जिसके पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए, अल्फा एच का नहीं है, मतलब अल्फा एच होना नहीं चाहिए इसमें। जैसे मिथेनॉल हो गया, इसके पास अल्फा एच नहीं है। जैसे बेंजल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा एच नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यह रिएक्शंस प्रोसीड करेगा। और जब हम अल्डोड कंडेंसेशन की बात कर रहे थे, वो है जो इवन मैकेनिज्म्स के थ्रू वह रिएक्शन प्रोसीड करता था, उसका मैकेनिज्म्स जब हम ड्रॉ किए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं केनिचारो रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यह जो है इवन सीबी मैकेनिज्म्स के थ्रू प्रोसीड करेगा। तो अल्डोड कंडेंसेशन में यह था कि अल्डिहाइड और कीटोन के पास तो अल्फा एच का होना जरूरी था, लेकिन ये केनिजारो रिएक्शन जो है ओनली अल्डिहाइड देगा। क्यों अल्डिहाइड देगा? क्योंकि यदि हम कीटोन के मैं बात कर रहा हूँ तो कीटोन के पास, जैसे मैं कीटोन के सबसे छोटे मोलिक्यूल, छोटे मतलब कंपाउंड की मैं बात करूंगा, तो वो क्या एसीटोन है, CH3COCH3। तो दोनों के पास क्या है भाई, अल्फा एच है। यदि अल्फा एच है तो कीटोन कभी देगा केनिजारो रिएक्शंस? नहीं देगा। कीटोन कभी भी केनिजारो रिएक्शंस नहीं देगा। तो इसलिए सिर्फ अल्डिहाइड जो है वो केनिजारो रिएक्शंस देगा। तो अल्डिहाइड में भी वो गिने चुने होते हैं जिसके पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, जिसके पास नहीं हो। तो वह है मिथेनॉल है, वह क्या है, बेंजल्डिहाइड है, लाइक एंड मोर। तो इसमें होता क्या है, अल्डोड में भी मैं बता चुका हूँ कि 2 मोल्स में लेना है। तो जैसे मैं बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल्स में लिया, तो एक क्या होता है, जैसे दो अल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड दो, तो एक क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, दूसरा क्या ऑक्सीडाइज होगा। एक क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, दूसरा क्या ऑक्सीडाइज होगा। एक रिड्यूस्ड होके मुझे अल्कोहल का फॉर्मेशन देगा और दूसरा ऑक्सीडाइज होके मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैं इनस्क्रीन विजिबल मिथेनॉल का रिएक्शंस में कंसंट्रेट NaOH के साथ में करा रहा हूँ, तो मुझे एक रिड्यूस्ड होके मुझे मिथेनॉल की प्राप्ति हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज होके वह सोडियम मिथेनोइड की प्राप्ति कर रहा है, सोडियम मिथेनोइड की फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा, जैसे मैं बेंजल्डिहाइड ले लिया, तो बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फाज नहीं है, कंसंट्रेट NaOH के साथ में ट्रीट किया तो एक रिड्यूस्ड होकर बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन किया और दूसरा ऑक्सीडाइज होकर सोडियम बेंजोएट की प्राप्ति किया। अब ये क्या है, ये क्या है, सेल्फ केनिजारो है, मतलब ये खुद हो रहा है, मतलब सेल्फ है, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा केस में क्या करूँ, क्रॉस्ड केनिजारो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो क्रॉस्ड केनिजारो में क्या करेंगे, एक तरफ मैं बेंजल्डिहाइड ले रहा हूँ और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मल्डिहाइड ले रहा हूँ। तो बेंजल्डिहाइड क्या होगा, रिड्यूस्ड होके वह बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड जो है वह ऑक्सीडाइज्ड होके फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा। यह है क्रॉस्ड केनिजारो रिएक्शंस। अब मैं जितना मैं बात किया हूँ, सभी को हम मैकेनिज्म्स के थ्रू बहुत क्लियरली वे में हम समझते हैं। चलिए मैकेनिज्म्स को देखते हैं। तो ये क्या है, मेरा फॉर्मल्डिहाइड है, कितना मोल्स में लेना है, 2 मोल्स में लेना है। तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा KOH के साथ, KOH क्या देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, OH माइनस आयन। तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से।
यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाएगा। तब ये OH माइनस क्या होगा, इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तब ये, जब यह इस पे ये शिफ्ट हुआ तो इस पे O माइनस चार्ज और कार्बन से कनेक्ट हो गया OH। अब ये कैसा स्ट्रक्चर हमको दिखा रहा है, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। अब फिर अगेन क्या होगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा। अब ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, किसके तरह, न्यूक्लियोफाइल के तरह काम करेगा। अब फिर अगेन फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, यह जो है बैक बॉन्डिंग करेगा, फिर से क्या करेगा, यह माइनस जो है इस पे बैक बॉन्डिंग करेगा, फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा, हाइड्राइड आयन का फॉर्म निकल जाएगा यहाँ से। तो चलिए इसको रब करके बताते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, H माइनस हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन किया। अब ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, यह बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये कार्बन आयन पे क्या आ जाएगा, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तब क्या होगा आगे स्टेप में, यहाँ देखिए हाइड्राइड आयन यहाँ से शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग के थ्रू डबल बॉन्ड बनाएगा फिर से, और यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा मेरा फॉर्मिक एसिड का, और साथ साथ क्या होगा, CH3O माइनस का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखिए आपको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से H माइनस निकला, ये बैक बॉन्डिंग किया, बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस एक कार्ब, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये H माइनस क्या हो यहाँ पे अटैक किया, तो CH3, तो तीन H हो गया, CH3O माइनस, और ये क्या हो गया मेरा फॉर्मिक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ देखिए ये एसिड हो गया, ये एक बेस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये H प्लस देगा, और इस रिएक्शन में मेरा क्या है, K प्लस भी है, K प्लस का सिंपली इससे रिएक्शन करवा देना। जब यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, K प्लस यहाँ आ जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में यह होगा कि H प्लस अटैक करेगा इस पे, ये OS माइनस O माइनस इससे लेगा, सॉरी H प्लस यहाँ से रिलीज होगा, इस O माइनस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बना लेगा मेरा, इसको मिटा दूँ, किसका फॉर्मेशन करेगा, क्या देखिए, तो यह हो गया, जब H प्लस इस पे अटैक किया तो CH3OH प्लस। अब यहाँ से एक K प्लस क्या करेगा, इस K प्लस का इससे अटैच हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तब हो जाएगा HCOOK। ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, जिसको हम लोग मिथाइल फॉर्मेट बोलते हैं, मिथाइल फॉर्मेट, और ये क्या हो गया मेरा, मिथेनॉल हो गया। तो एक मोल ऑफ अल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होके मिथेनॉल दिया, और एक का रिडक्शन होके मिथाइल फॉर्मेट दिया। थैंक्स अ लॉट वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।